नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। किंग चार्ल्स तृतीय ने सुनक को पीएम का अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा। इससे पहले भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे लिज ट्रस ने कैबिनेट की बैठक की और दोपहर 2:45 पर पीएम हाउस से देश को प्रधानमंत्री के तौर पर आखिरी बार संबोधित किया। इसके बाद बकिंघम पैलेस जाकर उन्होंने किंग चार्ल्स तृतीय को अपना इस्तीफा सौंपा। सुनक को सोमवार को कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल ने अपना नेता चुना था। ऋषि सुनक ने सोमवार को स्थिरता और एकता को प्राथमिकता देने का वादा किया। टोरी पार्टी में नेतृत्व पद की दौड़ के नतीजे घोषित होने के शीघ्र बाद सुनक ने कहा कि उनकी प्राथमिकता देश को एकजुट करने की होगी। उन्होंने कहा कि इस देश ने उन्हें काफी कुछ दिया और उसे चुकाने के लिए अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य पाकर वे सम्मानित महसूस कर रहे हैं। ऋषि नारायण मूर्ति के दामाद हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने पर मूर्ति ने कहा, ऋषि को बधाई, हमें उन पर गर्व है और हम उनकी सफलता की कामना करते हैं। दुनिया के कई देशों में व्हाट्सएप सर्विस डाउन होने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में यूजर्स ने मेटा ओन्ड मैसेंजर सर्विस में इसकी शिकायत की है। वेबसाइट ट्रैकर डाउन डिटेक्टर के मुताबिक 30,000 लोगों ने इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई। व्हाट्सएप के काम न करने की खबर ट्विटर पर भी ट्रेंड करने लगी। दुनिया भर में व्हाट्सएप के 2 अरब से ज्यादा एक्टिव मंथली यूजर्स हैं। व्हाट्सएप बंद होने की खबर दोपहर करीब 12:30 बजे सामने आई। आउटेज ट्रैकिंग कंपनी राउंड डिटेक्टर पर 67% लोगों ने मैसेज सेंड करने में परेशानी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। व्हाट्सएप का सर्वर क्यों डाउन हुआ, कंपनी ने इसकी वजह नहीं बताई। इससे पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म 4 अक्टूबर 2021 को करीब 6 घंटे तक पूरी दुनिया में बंद रहे थे, जिसके चलते अरबों यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इस आउटेज का असर अमेरिकी बाजार में फेसबुक के शेयरों पर भी दिखा था और कंपनी के शेयर फीसदी तक गिर गए थे। चूरू में सोमवार की रात रुई की गोदाम में भीषण आग लग गई। घटना दादाबाड़ी इलाके में हुई। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप ले लिया। आग इतनी भयानक हो गई कि लपटें कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई देने लगी। आग लगने की खबर के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। फायर ब्रिगेड ने सबसे पहले आसपास की दुकानों को खाली करवाया। काफी मशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक करीब 6 लाख रुपए का माल जलकर राख हो गया। गोदाम मालिक के मुताबिक 2 दिन पहले ही नई रुई का ट्रक मंगवाया गया था। इस आग लगने की घटना में रुई के साथ साथ नए गद्दे और गोदाम में रखी एक बाइक जल गई। आग लगने के कारणों का पता तो नहीं चल पाया, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि आतिशबाजी के दौरान किसी चिंगारी के गिरने से गोदाम में आग लगी होगी। अरुणाचल प्रदेश के नहरलागुन में आग से भारी तबाही मच गई। इस आग में 700 सब्जी की दुकानें समेत 1000 दुकान जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि आग बुझाने के लिए कई दमकल गाड़ियों को लगाया गया था। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग से निकलने वाले काले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आग सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर के पास नहरलागुन में वन कॉलोनी के एक घर में लगी। इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, पर आग में करोड़ों का नुकसान हो गया है। हालांकि नुकसान का आकलन भी अब तक नहीं किया जा सका है। बताया जा रहा है कि कई घंटों तक आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, तब जाकर आग बुझ पाई। आग लगने के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। वहीं इस भीषण आग में किसी के चोटिल होने की खबर अब तक सामने नहीं आई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के साकी नाका खैरानी रोड पर बने एक गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप ले लिया और पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। गोदाम से उठ रही आग की लपटों को देखकर लोगों ने फायर ब्रिगेड को खबर दी, जिसके बाद 8 गाड़ियों के साथ मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंचा और आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गोदाम में आखिरकार आग कैसे लगी, फिलहाल इस बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चला है। सबसे राहत की बात यह है कि इस भीषण अग्निकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों की पता लगाने की कोशिश की जा रही है।
रांची लोअर बाजार थाना इलाके के मुख्य खादगढ़ा बस स्टैंड में दिवाली की रात एक 52 सीटर बस आग की चपेट में आ गई, जिससे बस के ड्राइवर और कंडक्टर की जलकर मौत हो गई। जिस दौरान ये हादसा हुआ उस वक्त बस में बस ड्राइवर और कंडक्टर गहरी नींद में सो रहे थे। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर और कंडक्टर ने गाड़ी के अंदर ही दीपावली की रात पूजा की। इस दौरान भगवान की मूर्तियों के सामने दिए जलाए और खील बताशे का भोग लगाया। फिर दोनों ने भोजन किया और कुछ देर बाद गहरी नींद में सो गए, लेकिन ये नींद उन पर इतनी भारी पड़ेगी ये उन्हें कहाँ पता था। रात करीब 10:30 बजे बस में आग लगी। स्थानीय लोगों ने अपने अपने स्तर से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में आग ने बस को जलाकर राख कर दिया। बस का दरवाजा भी अंदर से लॉक था, जिसकी वजह से गेट नहीं खुल पाया। बस का शीशा तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितरंग के असर से असम के कई इलाकों में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। असम के नौगांव जिले में भारी बारिश और आंधी के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं गुवाहाटी में इस तूफान का असर भी देखा जा रहा है। यहाँ भारी बारिश के कारण पूरे शहर में जल जमाव हो गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में तो सड़कें दरिया में तब्दील हो गयी। तूफान ने मध्य असम के जिले नागांव के कालियाबोर, बामुनी, सखमुथिया, चायबागान, बोडली गांव क्षेत्र में कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। तूफान में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आंधी में कई पेड़, बिजली के पोल भी उखड़ गए और जिले के कई इलाकों में बिजली के तार टूट गए हैं। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान सितरंग सोमवार सुबह बांग्लादेश के तट से टकराया। इसे देखते हुए असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के कई जिले हाथियों से प्रभावित हैं। यहाँ वन क्षेत्र और रिहायशी इलाकों के नजदीक होने से अक्सर हाथी रिहायशी इलाकों में घूमते नजर आते हैं। मुंगेली के लोरमी वन परिक्षेत्र में भी हमेशा हाथियों की मौजूदगी देखने को मिलती है। लोरमी के खुड़िया वन क्षेत्र में इन दिनों 7 हाथियों का झुंड मौजूद है। डोंगरगढ़, बिजरा कछार, भूत कछार इलाके में हाथी घूम रहे हैं, जिससे इन क्षेत्रों के रहवासी काफी डरे हुए हैं। लेकिन इस दौरान ऐसे भी लोग हैं जो जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। कई लोग यहाँ सेल्फी लेने के लिए हाथियों के पास जा रहे हैं, जिसके चलते हाथी हिंसक हो जा रहे हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं। ऐसी जगहों पर आमतौर पर कोई वन विभाग का कर्मचारी भी नहीं होता, जिससे कई बार लोगों की जान चली जाती है। राम राज्य और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के साथ ही देश का नाम इंडिया से बदलकर सिर्फ भारत ही रखने के संकल्प के साथ रामदास मिशन ने राम राज्य दिग्विजय रथ यात्रा शुरू की है। इस यात्रा के झुंझुनू की चिड़ावा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। अड़ूका, डालमिया की ढाणी, सूरजगढ़ मोड़, खेतड़ी रोड, कबूतर खाना बस स्टैंड, स्टेशन रोड पर जगह जगह रथ यात्रा का फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। वहीं डालमिया खेलकूद मैदान में श्री हरिनाम संकीर्तन मंडल ने यात्रा के साथ आए संतों का सम्मान भी किया। इस मौके पर रथ यात्रा के साथ आए संत ने बताया कि ये यात्रा 5 अक्टूबर को अयोध्या से शुरू हुई। इसके बाद 9 दिनों तक नेपाल में जगह जगह की गई। अब ये यात्रा 3 दिसंबर तक देश के 20 प्रदेशों से होकर गुजरेगी और गीता जयंती के दिन वापस अयोध्या जाकर संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले श्री रामदास मिशन के परम पूज्य संत सत्यानंद सरस्वती के पावन सानिध्य में 2018 में अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक और 2019 में रामेश्वरम से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली गई थी। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में अमृत महोत्सव का आयोजन जारी है। इसी के तहत सीमा सुरक्षा बल की साइकिल रैली श्री गंगानगर के घड़साना पहुंची, जहां लोगों ने भव्य स्वागत किया। बीएसएफ अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ की ये साइकिल रैली 13 अक्टूबर को जम्मू सीमा चौकी से रवाना हुई है, जो 13 नवंबर को गुजरात राज्य के भुज पहुंचेगी, जहां इस रैली का समापन होगा। इस रैली का उद्देश्य भारत पाकिस्तान सीमा के क्षेत्र के लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और भाईचारे का संदेश फैलाने के साथ साथ युवा पीढ़ी को नशा मुक्ति के लिए जागरूक करना है। इस रैली से युवाओं को ज्यादा से ज्यादा बीएसएफ और अन्य सुरक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जम्मू से चलकर भुज तक साइकिल यात्रा 32 दिनों में 2112 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जम्मू अक्का से शुरू होकर भुज गुजरात तक जाएगी। हम इस दरमियान टोटल
2117 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और इस रैली का मुख्य उद्देश्य है लोगों के बीच में नेशनल इंटीग्रिटी को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ साथ हम राष्ट्रीय अखंडता और एकता के मैसेज के साथ साथ हम सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बीएसएफ ज्वाइन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भारत भ्रमण यात्रा पर निकले रोलर स्केटिंग दल ने अजमेर में सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने का संदेश दिया ताकि भारत फिर से दुनिया का सिरमौर बन सके। स्कूली छात्रों का ये दल 27 सितंबर से यात्रा पर निकला है। इसकी खासियत ये है कि दल में शामिल छात्र 2.5 इंच के पहिए पर 90 दिन की इस यात्रा को तय कर रहे हैं, जो देश के 13 राज्यों, 100 शहरों और 10,000 गाँव से होते हुए 25 दिसंबर को कन्याकुमारी में समाप्त होगी। इसके साथ ही इस यात्रा की एक खास बात ये भी है कि इस दल में अधिकतर छात्राएं शामिल हैं, जो इस यात्रा के जरिए देश की सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर उकेरने का प्रयास कर रही हैं। हमने 27 सितंबर को एक संकल्प लेके हम निकले हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत अतुल्य भारत रोलर स्केटिंग यात्रा की। इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम इस यात्रा को 2.5 इंच के पहिए पर कर रहे हैं और मातृशक्ति इसमें ज्यादा मात्रा में है जो चला रही हैं। इस जो यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम मातृशक्ति, शिक्षा, पर्यटन और देखो अपना देश फिट इंडिया की बात कर रहे हैं, कुपोषण मुक्त भारत हो। सच ही कहा जाता है कि माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता है। माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देती है। माँ की ममता क्या होती है, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। अपने बच्चे को डूबते हुए देख मम्मा डॉगी ने उसे पानी में छलांग लगाकर पानी से बाहर निकाल लिया और उसकी जान बचा ली। कुत्ते की बहादुरी की खूब चर्चा हो रही है। इंसानों को इससे सीख लेनी चाहिए। अपने डूबते हुए बच्चों को बचाने के लिए कुत्ते ने अपनी जान दांव पर लगा दी। आज हम आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, उसे जानकर आप भी कहेंगे कि वाकई में जानवर बहुत बहादुर और वफादार होते हैं। ये तस्वीर सिवान शहर के महादेवा नई बस्ती की है, जहाँ एक छोटा कुत्ता पानी में गिर गया और पानी से बाहर निकलने के लिए तड़पने लगा। जैसे ही मम्मा डॉगी ने अपने बच्चे को पानी में गिरा देखा, वो बेचैन हो उठी और मम्मा डॉगी ने पानी में छलांग लगा दी और तैरकर अपने बच्चे के पास पहुंच गई। काफी देर की मशक्कत के बाद मम्मा डॉगी अपने बच्चे को मुंह में दबाए बड़ी ही बहादुरी से पानी के बाहर आ गई। कुत्ते ने पानी में गिरे बच्चे को बाहर निकालने के बाद अपने अन्य बच्चों के साथ रख दिया और उसकी रखवाली करने लगी। बाघ सतपुड़ा के जंगलों की शान है। इनकी दहाड़ से पूरा जंगल थर-थर कांपता है। पर इन बाघों का कभी कभी मस्ती वाली मोड़ भी देखने को मिलता है, जिसे देखने के लिए लोग ललायत रहते हैं ताकि अटखेलियां करते इन बाघों की एक झलक देख सके। पर ये शर्मीले बाघ बिरले ही नजर आते हैं। वहीं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एक बाघिन के साथ शावक का खेलने का वीडियो वायरल हुआ। इसमें शावक बाघिन के साथ उछल कूद करते नजर आ रहा है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से अपने सोशल मीडिया के ऑफिशियल पेज पर यह वीडियो शेयर किया है। वीडियो में एक शावक अपनी मां के साथ अटखेलियां करता दिख रहा है। सतपुड़ा के फील्ड निर्देशक एल कृष्णमूर्ति ने बताया कि जंगल में शावक अब बड़े हो गए हैं। उन्हें शिकार करने का तरीका उनकी मां ही बताती है। रविवार को घने जंगल में एक बाघिन अपने 3 शावकों को शिकार का प्रशिक्षण दे रही थी। 2 शावक शिकार के पीछे दौड़ गए, लेकिन एक शावक अपनी मां के साथ ही खेलने लगा। धूप में पसीना बहाती इन बेटियों को देखिए। इनमें जोश है, जुनून है और कुछ करने का जज्बा। ये बेटियां हॉकी के मैदान में जी जान से जुटी हुई हैं। ये खिलाड़ी बेटियां ही सिमडेगा की पहचान हैं। इनकी खेल के प्रति दीवानगी देखकर आप भी इनके कायल हो जाएंगे और इन बेटियों की मिसाल देंगे। ये बेटियां होने वाले हॉकी टूर्नामेंट की तैयारियों में जुटी हुई हैं। दरअसल ग्वालियर में होने वाले केंद्रीय विद्यालय का नेशनल स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट को लेकर सिमडेगा केंद्रीय विद्यालय की टीम एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में जमकर पसीना बहा रही है। सिमडेगा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में सुबह से ही ये खिलाड़ी मैदान में अभ्यास कर खेल को निखारने में जुट जाती हैं। जैसे जैसे प्रतियोगिता का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे खिलाड़ियों ने अभ्यास का समय बढ़ा दिया है ताकि वे टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन कर सकें और जीत हासिल कर सकें।
पाकुड़ के प्रसिद्ध नित्य काली मंदिर में सालों से तांत्रिक विधि विधान से पूजा अर्चना होती आई है। यहाँ मंदिर काफी प्राचीन है। पाकुड़ के नित्य काली और तारापीठ का संबंध ठीक वैसा ही माना जाता है जैसे बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ के बीच है। मंदिर का निर्माण राजा पृथ्वीचंद्र शाही ने 1737 में कराया था। मंदिर में झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार और दूसरे राज्यों से भी लोग पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। बताया जा रहा है कि राजा पृथ्वीचंद्र शाही को मां काली ने सपने में बताया कि मूर्तिकार खुद उनके दरबार में आएंगे। जिस रात राजा को सपना आया, ठीक उसके सुबह ही एक आदमी राजा के दरबार पहुंचा। खुद को बनारस का मूर्तिकार बताया। उसने राजा से कहा कि वो मूर्ति बनाना चाहता है, जिसके बाद उस तांत्रिक ने एक दिन में ही मां काली की प्रतिमा बना दी। माना जाता है कि जो मूर्तिकार के रूप में भगवान विश्वकर्मा खुद आए थे, तभी से इस मंदिर में प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाने लगी। इस मंदिर में खासकर शनिवार और मंगलवार के अलावा काली पूजा के दिन तांत्रिक विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भारत देश रीति रिवाजों का देश है। यहाँ हर प्रदेश और समाज की अलग अलग परंपरा और संस्कृति है, जो इसे और खूबसूरत बनाती है। ऐसी ही एक परंपरा है दिवाली की दूसरी सुबह सूप टोकरी जलाने की। गाँव में ये परंपरा आज भी जिंदा है। लोग पूरे मन से इसे निभाते हैं। वहीं हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्रों में दीपावली की अगली सुबह सूप टोकरी को घर के कोने कोने से पीट कर जलाने की परंपरा निभाई जा रही है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में पूरे वर्ष सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। दीपावली की अगली सुबह घर के कोने कोने से सूप और टोकरी को बजाकर एक टोली के रूप में गांव के चौक और चौराहों में इसे जलाया जाता है। इस परंपरा के पीछे क्या तर्क या विज्ञान है, ये तो नहीं पता, लेकिन सच कहा जाए तो हमारी जिंदगी में ये इतने गहरे तक जुड़ चुके हैं कि हमारे त्योहार इनके बिना अधूरे ही हैं। सोमवार को रोशनी का पर्व दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजसमंद जिले में भी इस पर्व के अवसर पर भगवान गणेश और मां महालक्ष्मी की पूजा की गई। लेकिन एक कारोबारी ने अनोखी पहल करते हुए लक्ष्मी पूजा के बाद अपने कर्मचारियों की भी पूजा की। जानकारी के मुताबिक रवि एजेंसी के संचालक दिनेश पामेचा और रवि पामेचा ने अपने कर्मचारियों को भगवान स्वरूप मानकर पूजा अर्चना की और उन्हें पर्व की शुभकामनाएं दी। दिनेश पामेचा ने बताया कि उनके संस्थान पर कार्य करने वाले कर्मचारी 20 सालों से अधिक समय से उनके साथ जुड़े हैं। उनके हर सुख दुख में कर्मचारी उनके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे में महालक्ष्मी की पूजा कर सब लोग धन्य धान्य और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो उन्होंने लक्ष्मी पूजन के बाद अपने कर्मचारियों को भगवान मानकर इसीलिए उनकी पूजा की, क्योंकि उनकी ही बदौलत आज उनका कारोबार फल फूल रहा है। ऐसे में वे भी उनके लिए भगवान का स्वरूप है। ही मेरी पूंजी है, तो कर्मचारी से सारा बिजनेस चलता है। तो कर्मचारी के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। कर्मचारी मेरे घर के सदस्य की तरह है। ये हम आपस में मिलकर अपने जैसे ही रहते हैं। कभी कभी एक दूसरे को ऐसे समझते हैं हमारा कर्मचारी है। कर्मचारी है तो हम हैं, तभी अपना बिजनेस आगे बढ़ सकता है। कर्मचारी परिवार का सदस्य की तरह रहते हैं। झालावाड़ शहर की श्री कृष्ण गौशाला समिति की ओर से दीपोत्सव पर अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। समिति से जुड़े 1100 लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ गौशाला पहुंचकर गौ माता की विधि विधान से पूजा की। गायों को हरी घास के साथ मीठी पूड़ियां और गुड़ लड्डू खिलाकर के दीपोत्सव मनाया गया। गौशाला समिति की ओर से गौशाला का इससे पहले रंग रोगन किया गया। साथ ही पुरातन तरीके से गोबर से लीप कर परिसर में आकर्षक मांडने भी बनाए गए। इसके पहले समिति के सदस्यों ने गौशाला की गायों को मेहंदी लगाकर उनका श्रृंगार करवाया। श्री कृष्ण गौशाला समिति के संरक्षक ने बताया कि समिति के सदस्यों ने बैठक कर निर्णय लिया था कि इस बार दीपोत्सव पर गायों की पूजा अर्चना की जाएगी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में गायों में 33 कोटि देवी देवताओं का वास बताया गया है। ऐसे में गौ पूजन से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी लोगों को मिलेगा। खेलत चौपर मैन की माई, हास श्रृंगार भाव अनुराग की सार बनी सुखदाई। राधा वल्लभीय संप्रदाय के रसिक संत के लिखित इन पंक्तियों का गायन करते हुए दिवाली पर मथुरा के राधा वल्लभ मंदिर में चौसर खेलने की परंपरा का निर्वहन किया गया। चांदी की हटरी यानी कि कोठी नुमा सिंहासन में विराजमान भगवान राधा वल्लभ लाल के सामने दिवाली की रात जमकर पोसे फेंके गए और चले गए जीत हार के दाव। दरअसल प्राचीन काल से ही दिवाली की रात जुआ खेलने की परंपरा रही है।
16वीं सदी के राधा वल्लभ मंदिर में इस परंपरा की शुरुआत हुई। दिवाली की रात राधा वल्लभ लाल चांदी की हटरी में राजशाही अंदाज में विराजे और फिर उनके समक्ष शुरू हुआ शह और मात का खेल। राधा वल्लभ लाल के सामने सेवायत दांव पेच चलते रहे और काफी देर तक चलता रहा चौसर का खेल। भगवान के इस रूप के दर्शन करने स्थानीय श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचते हैं और करते हैं इस अद्भुत रूप के दर्शन। सोमवार को प्रकाश पर्व दीपावली पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर अमेरिका के व्हाइट हाउस से दिवाली सेलिब्रेशन की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन ने कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने भारतवासियों को दिवाली की बधाई दी। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी शामिल हुई। इस मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान बॉलीवुड के गानों पर नृत्य पेश किया गया। इस मौके पर जिल बाइडेन ने भारतीयों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि एशिया के लोगों, खासकर भारतीयों की वजह से अमेरिका के विकास में तेजी आई है। उन्होंने दिवाली की बधाई संदेश देते हुए कहा कि बाइडेन सरकार हमेशा से भारतीयों के हित को लेकर काम करती रही है। जिल ने कहा कि वे आभारी हैं कि इस पर्व के कारण दृढ़ता, विश्वास और प्यार को इस घर पहुंचाया गया। बाइडेन ने इस मौके को खास बनाने के लिए अमेरिका में एशियाई अमेरिकी समुदाय का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सब कुछ अब अमेरिका की संस्कृति का भाग है